Yes, children, greetings of the day. Here there are some more problems based on functions. Read out the first problem. If step x and fractional part of x denote integral and fractional parts of x, then evaluate this expression. You have to find, आपको find करना है इस expression की value क्या होगी. Before doing this problem, I would once again like to draw the graph of fractional part of x. I know, मुझे पता है fractional part of x का ग्राफ क्या होता है. Fractional part of x का ग्राफ ये ग्राफ होता है जो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, राइट. दिस इज y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब बेटे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा. पूरा ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा एज पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. तो दैट मीन्स ये लाइन इधर आ जाएगी, ये लाइन इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, लाइक दिस. हर लाइन का एक एक मूवमेंट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसे ही y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा. हर लाइन आपकी दो दो यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी. ये लाइन इधर आएगी, ये लाइन इधर आएगी, ये इधर आएगी. तो आई कैन से कि इन सब का ग्राफ जो है सेम होगा, सेम ग्राफ बनेगा इसका. तो आई कैन से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 डैश 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 अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000. ये सारे इन सब के ग्राफ सेम होंगे. तो दैट मीन्स नाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ. मुझे क्या गिवन है. मुझे गिवन है स्टेप x प्लस समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है. तो r की वैल्यूज़ 1 से 2000 डालता हूँ. तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस अपॉन 2000 करते जाते हैं साथ साथ. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 अपॉन 2000 डैश 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 अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन 2000. यही हो गया, ठीक है. अब आई नो कि ये सारे ग्राफ्स इक्वल हैं, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं. इन सबको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ. मैं इन सबको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल लिख सकता हूँ. तो इन सबको आई राइट इट एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो, है ना. अब आप मुझे बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितने टाइम्स आ गया. बता सकते हो कितने टाइम्स आएगा. 1 से लेके 2000 टाइम्स. यस, 2000 टाइम्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया. तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू स्टेप x प्लस 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000. ये कैंसिल हो गया. ये बन गया स्टेप x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. नाउ व्हाट इज स्टेप x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दैट इज इक्वल टू x. आपकी कौन सी ऑप्शन टिक हो गई, आपकी सी ऑप्शन टिक हो गई. फिर से प्रॉब्लम को देखो. मेन इस प्रॉब्लम में क्या था, मेन था इस पोर्शन को सॉल्व करना. क्या कंसेप्ट लगाया आपने. आपने देखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000. इन सब के ग्राफ सेम है. तो इन सब को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इन सब को आई रोट इट एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका कितने टाइम्स आ गया, 2000 टाइम्स आ गया. 2000 टाइम्स आ गया. तो ये कैंसिल हो गया. क्या बना, स्टेप x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x. आपकी ऑप्शन सी मैच हो गई. क्लियर है. कोई डाउट है तो बताओ. श्योर, क्लियर ना. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. fx आपको दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ ax इन टर्म्स ऑफ fx क्या होगा. f ऑफ x दिया हुआ है ना. fx दिया है कितना, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. तो दैट मीन्स f ऑफ ax क्या हो जाएगा, f ऑफ ax क्या आ जाएगा, ax माइनस 1 अपॉन ax प्लस 1. लेकिन अब यहाँ पर आपको
एफ ऑफ ए एक्स जो निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। बताओ क्या स्टेप्स करेंगे, टेल मी द स्टेप्स क्या होंगे, व्हाट यू हैव टू डू। ओके, जो आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ये जो गिवन है, इसमें से ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। देखो क्या बनेगा, x इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है x निकालना है, तो ये देता है वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ एक्स। तो दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, वन प्लस एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स। देखो ये आया। फिर से देखो बेटे स्टेप्स, आपने क्या किया, एफ एक्स दिया हुआ था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, राइट। अब मैं देखता हूँ, मुझे पता है एफ ऑफ ए एक्स दिया हुआ है कितना, ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस वन। अब मैं क्या करूँगा, x की जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसमें डालूँगा, तो मेरे पास एफ ऑफ ए एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। वैल्यू डाल के देखो क्या ऑप्शन बनती है, a इंटू वन प्लस एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स माइनस वन होल अपॉन a इंटू वन प्लस एफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ एक्स, ठीक है, प्लस वन। अब आपके पास रह गई कैलकुलेशंस करो, तो a प्लस ए टाइम्स एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए टाइम्स एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। इसको क्लब करो, देखो क्या आता है, इसको क्लब करो क्या आएगा, a की टर्म्स क्लब करते हैं तो क्या आता है, a प्लस वन टाइम्स एफ एक्स प्लस ए माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, a माइनस वन टाइम्स एफ एक्स प्लस ए प्लस वन। देखो बेटा कौन सी ऑप्शन बन रही है, a प्लस ए टाइम्स एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस ए टाइम्स एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। क्लब करो, एफ एक्स की टर्म्स क्लब करते हो तो क्या आता है, a प्लस वन टाइम्स एफ एक्स प्लस ए माइनस वन, और ये क्या आता है, a माइनस वन टाइम्स एफ एक्स प्लस ए प्लस वन। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच करेगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। एक मेन स्टेप था यहाँ पे कि आपको x इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना था, हो जाएगा ना। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्टेप x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपको इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन स्टेप ऑफ एक्स प्लस हाफ। इस फंक्शन की मुझे डोमेन कैलकुलेट करनी है। अब इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने से पहले व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है। मुझे पता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है बेटा, पढ़ा हुआ है ना, when x is greater than 0 and base is greater than 0 but base is not equal to 1. These are the necessary conditions for a log function to exist. ठीक है, इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, बस ध्यान रखना है ये कभी भी ज़ीरो ना दे, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आता है, x शुड नॉट बी इक्वल टू टू एंड माइनस वन। ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई लाइक दिस, मतलब मैंने ये पोर्शन सॉल्व कर दिया। अब रह गया बेस। बेस क्या कह रहा है, बेस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो वही कंसेप्ट लगाता हूँ, बेस
base should be greater than 0 and base should not be equal to 1. अब आपको पता है स्टेप फंक्शन जो है आपको आउटपुट क्या देता है, इंटीजर्स देता है. स्टेप फंक्शन आउटपुट आपको इंटीजर्स देता है, तो दैट मीन्स यहाँ से इंटीजर्स कहाँ से शुरू होंगे, इसका मतलब है स्टेप ऑफ x प्लस हाफ विल टेक द वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. मैं कह सकता हूँ कि x प्लस हाफ विल बिलोंग टू द इंटरवल 2 से इन्फिनिटी. x प्लस हाफ विल बिलोंग टू द इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, यानी x विल बिलोंग टू द इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी. ये कैसे आया, आपने हाफ दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो दैट मीन्स ये फंक्शन की डोमेन आ गई और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं ये वाले पॉइंट्स, है ना, सब्ट्रैक्ट ये वाले पॉइंट्स करने हैं. तो 3/2 से इन्फिनिटी में ये वाला पॉइंट तो आ ही नहीं रहा, खाली पॉइंट क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है. तो इसको आप माइनस कर दोगे तो आप क्या कहोगे, फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 3/2 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. 2 पॉइंट आपने कैंसिल कर दिया. तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, बी ऑप्शन आपकी मैच हो जाएगी, है ना. फिर से देखो प्रॉब्लम आपकी आई भी हुई है ये ऑलरेडी. तो देखो इसमें कंसेप्ट मेन क्या हुआ, मुझे पता होना चाहिए, आई रिपीट वंस अगेन, log x फंक्शन कब डिफाइन होता है, x ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज तो देता ही है, बस ध्यान रखना है ये कभी भी 0 ना हो. वहाँ से ये 2 पॉइंट्स आए जो उसकी डोमेन में से माइनस होंगे. बेस पे कंडीशन लगाई, बेस ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो इंटीग्रल पॉइंट्स 2 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं कहूँगा x प्लस हाफ 2 से इन्फिनिटी में लाई करेगा, x 3/2 से इन्फिनिटी में. सब्ट्रैक्ट ये वाले पॉइंट्स कर दिए, ये पॉइंट आ रहा है उस रीजन में x इक्वल टू 2, ये नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन की आपकी डोमेन हो गई. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया. अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है. फंक्शन डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to 1 2 r. ये फंक्शन की डोमेन दी हुई है, ये फंक्शन की आपको कोड डोमेन दी हुई है. मुझे कैलकुलेट करना है इस फंक्शन की रेंज क्या होगी. अब रेंज आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, सिंपल फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते थे. y फंक्शन ऑफ x दिया होता था, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते थे, उस x इन टर्म्स ऑफ y की जो डोमेन आती थी वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाती थी. यही स्टेप था ना, यही मेथड आपने सीखा है. अब इसमें क्या मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकता हूँ, नहीं, मैं x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकता, है ना, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, उसके साथ आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी होगा, है ना. तो ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में. मैं कैलकुलेट करूँगा f डैश x क्या आएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x². अब जहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आ जाए ना, मुझे कैलकुलेशंस करनी है ना, मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ. वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम में करना क्या है. ठीक है, तो व्हाट आई डू, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 3 बाहर ले लिया, क्या आ गया, x² माइनस 2/3x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x². ठीक है, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ इसका. परफेक्ट स्क्वायर आपको ऑलरेडी आता है बनाना. क्या करेंगे, x की टर्म को 2 से डिवाइड किया, 1/3 का स्क्वायर इज़ 1/9, बैलेंस कर दिया इसे जो आपने ऐड किया है. तो बेटे मेरे पास f डैश x क्या आ गया, थ्राइस ऑफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 4 लाइक दिस. अब मैं इसकी कैलकुलेशंस करता हूँ. तो f डैश x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x². यही आ गया. अब देखो ये चीज़ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में. तो ये रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव देगा. मैं कह सकता हूँ ऑन द होल, मैं कह सकता हूँ कि f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0.
x की कोई भी वैल्यू डाल दो, आपका ये जो रिजल्ट है हमेशा पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। एफ एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये पॉइंट क्या है x इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉइंट ले लेता हूँ x इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन की आपकी डोमेन ही दी हुई है 0 से 1, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई f ऑफ 0 और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f ऑफ 1, यही होगी ना, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन की रेंज क्या होगी, फंक्शन की रेंज होगी f ऑफ 0 से f ऑफ 1। ठीक है, आप फिर से देखो प्रॉब्लम को, ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक फंक्शन है जिसकी आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। कन्वेंशनल मेथड से आप इसकी रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। डेरिवेटिव निकाल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने शो कर दिया कि एफ डैश एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है। मतलब मैं कह सकता हूँ एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग बेटे आगे चल के मैं हमेशा ऐसे बनाऊँगा, डिक्रीजिंग मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई एफ ऑफ 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई एफ ऑफ 1, तो रेंज क्या आ गई एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 0 देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, एफ ऑफ 0 आता है 0। एफ ऑफ 1 निकालो कितना आता है, एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो ये आ गया 4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज़ 4 प्लस पाई। एफ ऑफ 1 आ गया 4 प्लस पाई। तो आप क्या कहोगे, फंक्शन की रेंज क्या आ गई 0 से 4 प्लस पाई आ गई। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। ठीक, अब एक फंक्शन और लेते हैं, उसकी रेंज निकालते हैं। क्वेश्चन रीड करो, एफ एक्स आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। मुझे इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है, बताओ क्या करूं। कुछ आ रहा है समझ, क्या करना है इसमें रेंज में, रूट फंक्शन प्लस रूट फंक्शन। मैं क्या करता हूं, फंक्शन को y के इक्वल लेता हूं, जैसे कन्वेंशनल मेथड होता है। अब क्या मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकता हूं, नहीं, मैं x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकता, है ना, क्योंकि दो स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, तो आपका कन्वेंशनल मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट आई विल डू, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये मेथड और देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, मैं देखता हूँ ये रिजल्ट क्या आता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ, ये क्या देता है 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये बन जाता है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आ जाता है कितना आता है बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। नाउ व्हाट आई विल डू, फिर अंदर स्क्वायर फंक्शन आ गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है अंदर, अगेन मैं वही मेथड लगाऊंगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं, तो 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, परफेक्ट स्क्वायर सबको बनाना आता ही है, -1/4 को बैलेंस किया प्लस 1/4 हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये कितना बन गया 9/4 माइनस ऑफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। अब इस फंक्शन की मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालता हूँ, है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको पता है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ़ यू रिकॉल y इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ये ग्राफ होता है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ बनेगा, तो अगेन मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालता हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका सारा 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर विल बी 3, वाई विल बी प्लस रूट 3, रूट है आउटपुट प्लस ही देगा, है ना, तो प्लस रूट 3 ले लिया। ठीक, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब आपकी ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ 9/4, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस इंटू 3/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, वाई आ गया
√6 मिनिमम मैक्सिमम। तो फंक्शन की रेंज क्या आ गई, √3 से √6 आ गई। आपकी ऑप्शन ए मैच हो गई, है ना। फिर से देखो, ये फंक्शन था, इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी थी। प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कि मैं इसकी रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकता। दैट मीन्स कुछ कन्वेंशनल मेथड से हट के मुझे कैलकुलेशंस करनी है। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, अंदर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आया। मैंने बताया था जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आता है मैं एक बार परफेक्ट स्क्वायर तो ज़रूर बनाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाया। सिंस स्क्वायर रूट फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है और इंक्रीजिंग होता है, तो मैं इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ चेक कर लेता हूँ। मिनिमम कब आएंगी, जब भी पूरा फंक्शन 0 होगा, मिनिमम वैल्यू y² = 3, y√3 आ जाएगी। मैक्सिमम कब आएगी, जब ये चीज़ आपकी 0 हो जाए, x हाफ डालने से। x हाफ डालोगे तो ये 0 हो गया, कैलकुलेशन की फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई √6। ठीक है, देखो रेंज निकालने के कितने मेथड्स हैं। कैलकुलस भी यूज़ कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट भी यूज़ कर लिया, आपके फंक्शंस की रेंज आ रही है ना, राइट। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम रीड करो, क्या है देखो, आप कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to b, है ना, मतलब ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोड डोमेन। वो क्या कह रहा है कि ये फंक्शन आपका जो है, आपका ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है तो आपको चेक करना है कि फंक्शन की डोमेन और कोड डोमेन क्या होंगी। बाइजेक्टिव फंक्शन का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा था। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन आपका 1 भी होना चाहिए और फंक्शन आपका ऑन टू भी होना चाहिए, है ना। फंक्शन आपका 1 का मतलब क्या होता है, ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाए या ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाए, है ना। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोड डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। एक मोटा मोटा कंसेप्ट आपको पता है ना। तो मुझे निकालना है कि ये बाइजेक्टिव है तो सेट ए और सेट बी क्या हो सकते हैं। तो बेस्ट है मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। f(x) मैंने ले लिया इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x² - 6x + 8। ठीक है, यानी f(x) क्या आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ x - 2 × x - 4। ठीक है, 2 और 4 पे कट करेगा। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, इसकी रूट्स आ गई 2 और 4। तो ग्राफ की शेप जो होगी अप्रॉक्सीमेटली दिस टाइप, ये शेप हो गई। दिस पॉइंट इज़ 2, 0, दिस पॉइंट इज़ 4, 0। ठीक है, मैं ये पॉइंट चेक करता हूँ जो इसका वर्टेक्स आ रहा है वो क्या होगा। वर्टेक्स कैसे चेक कर सकते हो, इस पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा, टैंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। मैं कह सकता हूँ dy/dx विल बी इक्वल टू 0। तो इसका dy/dx, इसका डेरिवेटिव बेटा कितना आ गया, बताओ कितना आया, -2x + 6 = 0, यानी x आ गया 3। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 3, 0। ठीक है, अब बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो देखो x = 3 के अबाउट ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक ये पोर्शन हो गया, इस पोर्शन में मैं कह सकता हूं कि ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, या तो ये सेट ले सकता हूं। तो अगर इस सेट को डिफाइन करता हूं, देखता हूं क्या आता है। x जब 3 डालते हो, x3 डालते हो, y कितना आता है, 1 आता है। x3 डालने से आपके पास y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब दैट मीन्स अगर मैं ये पोर्शन ऑफ ग्राफ ले रहा हूँ, ये ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए डोमेन क्या ले लूँगा, डोमेन ले लूँगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ से 3, और रेंज क्या हो जाएगी, y मिनिमम से y मैक्सिमम, y बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ से 1। तो एक पोर्शन तो आप यही ले सकते हो, मतलब a को ये सेट ले लिया -∞ से 3 और b को ले लिया -∞ से 1। दूसरा सेट में क्या ले सकता हूँ, मैं ये पोर्शन ऑफ ग्राफ देखता हूँ। देखो इस पोर्शन ऑफ ग्राफ में ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसको भी 1 1 फंक्शन बना सकते हो, राइट।
और क्या हो गया x की वैल्यू, तो इस सेट में डोमेन क्या हो गई 3 से इन्फिनिटी, डोमेन क्या आ गई 3 से इन्फिनिटी, और रेंज बेटा क्या आ रही है, रेंज अगेन क्या आ रही है, बोलो रेंज क्या आ रही है अगेन माइनस इन्फिनिटी से 1, रेंज दोनों बार सेम आ रही है माइनस इन्फिनिटी से 1। तो या तो मैं ये सेट ले लूँ या ये सेट ले लूँ, इस सेट के लिए भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव बनता है, इस सेट के लिए भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव बनता है। तो आपका हो सकता है कि इस प्रॉब्लम में दो ऑप्शंस ठीक हो, दो ऑप्शंस, पहली ऑप्शन किसी से मैच कर रही है, यस पहली ऑप्शन ए से मैच कर रही है, दूसरी ऑप्शन किसी से मैच कर रही है 3 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 1, यस दूसरी ऑप्शन आपकी बी से मैच कर रही है। तो ये आपका मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो गई, ऑप्शंस ए एंड बी। देखो अगेन मैंने ग्राफ का यूज़ किया और चेक कर लिया कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, और नहीं है तो उसे बाइजेक्टिव मैंने बना दिया एज पर द गिवन प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं फंक्शंस के आगे। दो फंक्शन है, f फंक्शन भी डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, g फंक्शन भी डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। fx क्या दिया हुआ है 0 व्हेन x इज रैशनल, 1 व्हेन x इज इरैशनल, ये क्या देता है -1 व्हेन x इज रैशनल, 0 व्हेन x इज इरैशनल। आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो, प्रॉब्लम इजी है, हो जाएगी, खुद ट्राई करो आप लोग। देखो आपसे होता है ये, चेक करते हैं। जी ओ एफ ऑफ ई का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ ई। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ ई, ई क्या है 2.718, वो जो होता है आपका एक्सपोनेंशियल वाला, इरैशनल है तो एफ ऑफ ई बेटा वैल्यू क्या लेगा, इरैशनल है तो वैल्यू क्या ले रहा है 1। अब जी ऑफ 1 कैलकुलेट करता हूँ, जी ऑफ 1 इज रैशनल, 1 इज रैशनल तो जी ऑफ 1 वैल्यू क्या लेगा -1। फिर से देखो जी ऑफ एफ ऑफ ई कैलकुलेट करना है, ई इरैशनल है तो एफ ऑफ ई वैल्यू क्या ले रहा है 1 ले रहा है तो जी ऑफ 1 आ गया। अब जी ऑफ 1 रैशनल है तो जी ऑफ 1 क्या वैल्यू ले रहा है -1। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ पाई, पाई क्या होता है, पाई अगेन आपका इरैशनल होता है, पाई रैशनल होता है तो जी ऑफ इरैशनल वैल्यू क्या देता है 0 देता है। 0 आपका रैशनल है तो एफ ऑफ 0 वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है। नेट रिजल्ट क्या आया -1, है ना। जी में ई भी आपका और पाई भी आपका दोनों इरैशनल हैं तो अकॉर्डिंगली इनका यूज़ किया, फिर बाद में रैशनल बन रहे हैं तो रैशनल वाले टाइप का यूज़ कर लिया। प्रॉब्लम क्लियर हो गई, है ना। तो देखो फंक्शंस की हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स कर ली। आई होप फंक्शंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें प्रैक्टिस करो फंक्शंस की प्रॉब्लम्स। कोई डाउट हो गेट बैक टू अस। थैंक यू।